बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बयान दिया है और उनके इस बयान पर फिर बवाल खड़ा हो गया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जेडीयू के कई एमपी और एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान के बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने क्या जवाब दिया है सुनाते हैं हम आपको। यूनाइटेड के अन्य के उम्मीदवारों को जिताने की हैसियत कहां रखता है जो वो जनता यूनाइटेड से या महागठबंधन के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उनमें एक भागदड़ की स्थिति बनी हुई है और निश्चित तौर पर जो जनता यूनाइटेड के माननीय सांसद हैं जनता यूनाइटेड को छोड़ने का काम करेंगे भाजपा के, क्योंकि वहाँ उनका कोई भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा कि किनको लेना है नहीं लेना है, क्या राजनीतिक स्थिति रहेगी, ये तो दल का नेतृत्व तय करेगा। संपर्क में है, ये साफ है ना, निश्चित तौर पर संपर्क में है और उनमें एक हताशा भी है। भाजपा के नेताओं के अंदर होड़ मची हुई है। कौन नेता हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ या गठबंधन के खिलाफ जितना बोलेगा उसकी राजनीतिक पूछ भाजपा के अंदर उतनी ही बढ़ेगी। इसी प्रतिस्पर्धा में लोग लगे हुए हैं। बेचारे तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनने दिया। तो अब सुशील मोदी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, तारकिशोर बाबू हों, हर कोई इसी प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है कितना खिलाफ बोले नीतीश कुमार जी के, ताकि कुछ पॉलिटिकल टीआरपी मिल सके। हमारी पार्टी हमारे कुनबे की चिंता करने से बेहतर है अपनी पार्टी के विषय में सोचिए। आने वाला समय आप लोगों के लिए राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं है। वो अपने लोगों को बचा लें, कुछ समाजवादी अंश वाले उनके साथ हैं जो वहाँ नहीं रहने वाले हैं, दंगाइयों के साथ वो नहीं रहेंगे, कमजोर और गरीबों के पक्ष में खड़े हों। वहीं इसी मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनवरी को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वैशाली के लोकसभा प्रवास पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 40 लोकसभा जीतेगी, इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जब हम गठबंधन में थे तो हमने 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 40 लोकसभा सीटें जीतने के लिए सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कल वैशाली आएंगे और वैशाली में उनका वो लोकसभा का प्रवास होगा। हमारा मिशन है कि देश में 400 सीट जीती जाए। हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हम जीतें। इसके लिए हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तब हमारी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो वो सरकार बदली है, लेकिन उसके बाद सारी परिस्थिति भी बदली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा कुरहनी और गोपालगंज जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बिहार उस जश्न में है कि हमने महागठबंधन को दोनों जगह पराजित किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा है और इस दौरे में बहुत उत्साह है। लोकसभा में भी हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और सब जगह विजय पताका फहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हम कुरहनी और गोपालगंज जीते, उसी तरह लोकसभा में भी पिछले बार हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 39 सीट जीते थे और इस बार एक सीट जो बच गई थी वो भी जीतेंगे। अब जेपी नड्डा का दौरा हो रहा हो, सियासत तेज हो तो भला कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अब हमला बोलते हुए कहा कि पीएम हो या अमित शाह, कोई भी बिहार आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता 2024 में अपना फैसला सुना देगी। सुनाते हैं हम आपको उनका भी बयान। नहीं, सारे लोग आए उससे क्या फर्क पड़ता है। अब सारे लोग तो वहाँ भी गए थे। जेपी नड्डा जी का ही राज्य में अभी चुनाव हुआ था और वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो एक बार जब जनता सामने आगे आ जाती है तो फिर जगह बचती नहीं है किसी के लिए। तो अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, सबका बिहार का लोग स्वागत करेगा और फिर 2024 में बता देगा अपना निर्णय। धन्यवाद।
वहीं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर संजय जायसवाल ने कहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा वैशाली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी सरकार की तरफ से सार्वजनिक किए जाने पर संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने फर्जी कंपनी बनाई जिसमें गाय दोहने वाले से लेकर होटल चाणक्य के मालिक तक शामिल हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कल पटना में आगमन हो रहा है और वह वैशाली लोकसभा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल उनका आगमन पटना एयरपोर्ट पे होगा और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा वह सीधे पारू हाई स्कूल वैशाली जाएंगे। लगभग 12:30 बजे वहां पे उनका आगमन होगा और यह पहली एक सम्मेलन है जो कि लोकसभा स्तरीय है। इसमें केवल वैशाली लोकसभा के ही हमारे कार्यकर्ता बंधु, पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, उन सबों की एक सभा होगी और उस सभा को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संबोधित करेंगे। उसके पश्चात वैशाली लोकसभा के दृष्टिकोण से एक बैठक होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की। ये जो पटना में जो शॉपिंग मॉल का जिसका आज ईडी में रेड हुआ है, इसके बारे में तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि उसको क्यों नहीं जिक्र किया है। तेजस्वी जी ने बहुत सारी छद्म कंपनियां बनाई हैं। उन छद्म कंपनियों के द्वारा उन्होंने अपने गाय दूहने वाले से लेकर के चाणक्य होटल तक के मालिक से जमीनों को जो गिफ्ट किया है उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं। जातीय जनगणना हो रही है, जब सभी दलों ने, हम सब गए थे, खुद जनक राम हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, जो बैठक हुई थी पटना में जिसमें सबकी सहमति बनी थी, मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था। आज क्या कारण है कि सभी दलों के नेताओं को बैठा करके जातीय जनगणना कैसे होगी इसको नहीं बताया जा रहा है। यह सार्वजनिक करना चाहिए। सभी दलों ने जब आपका साथ दिया जातीय जनगणना पर, तो आज जातीय जनगणना कैसे हो रही है, इसमें कैसे गलतियों को रोका जाएगा, इसमें कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं शामिल किया जाएगा, जो फॉरवर्ड है उन अल्पसंख्यकों को पिछड़ों में नहीं गिना जाएगा, इसको भी नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। तो मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक किए जाने से लेकर रोहिंग्या, जातिगत जनगणना, यानी हर उस मसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं जिनके जरिए वो तेजस्वी को या वर्तमान सरकार को घेर सकती है। तो जाहिर सी बात है, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल भी जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। राजीव, हम कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है अब बीजेपी ने अपने तर्कस से हर वो तीर निकाल लिया है जिसपे वो तेजस्वी पर या नीतीश कुमार पर हमला बोल सकते हैं, और ऐसे में जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी अब खुलकर खेलने की तैयारी में है, लगता है। देखिए, एक बात तरीके से साफ है कि जिस तरीके से अब जो मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद और तेजस्वी यादव ने तमाम जो ब्यौरा दिया है अपना कि हमारी इतनी संपत्ति है, इसको लेकर सियासत अब तेज हो गई है। क्योंकि जहां विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष, उनका साफ आरोप है कि अगर इतना ही है, जब हम खुद विधायक थे तो हमारे पास संपत्ति करोड़ों की थी और उस पर सरकार ने पूरी तरीके से हमने पारदर्शिता रखी और हमने ब्यौरा दिया। मंत्री भी बने तब भी हमने ब्यौरा दिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री हो या तेजस्वी यादव, उनके किसी के लाख रुपए हैं, किसी के लाख रुपए के अंदर है संपत्ति, तो किसी के करोड़ों रुपए की संपत्ति। लेकिन ये बताए कि वो संपत्ति जो करोड़ों रुपए जो सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि जमीन, नौकरी देने के मामले जमीन लिया गया, तमाम ऐसे संजय जायसवाल ने खुद कहा कि वो कहां है पैसे, तेजस्वी यादव और तमाम उन्होंने कहा कि वो कहां पैसे हैं जिससे एक चतुर्थ वर्ग की नौकरी लगाने से लेकर पैसा लेना है, उसके लिए जमीन लेना, और जमीन वो जितने भी जमीन लिए हैं उस पर वो क्यों नहीं ब्यौरा में देते हैं। और तमाम उन पर आरोप लगाते हुए साफ एक तरीके से कहा कि ये केवल खानापूर्ति है। ये बताना कि हमारे पास 5 करोड़ है, किसी के पास, हमारे पास 25 लाख के 50 लाख के अंदर है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। और संपत्ति का जिस तरीके से ब्यौरा जो सभी मंत्रियों को
सभी मंत्रियों ने दिया है, मुख्यमंत्री ने खुद दिया है, तेजस्वी यादव ने दिया है। इसको लेकर विपक्ष अब घेरने के मूड में, क्योंकि जहां बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि तेजस्वी यादव और जो उनके पिताजी मान लालू प्रसाद यादव और उनसे रिलेटेड कि ये अरबों की संपत्ति है, हजारों करोड़ की संपत्ति है, और ब्यौरा दिया जाता है कि 5 करोड़ की हमारी संपत्ति है। इसको लेकर संजय जायसवाल हो या विजय सिन्हा हो, तमाम लोग अब उस पर घेरने के मूड में है। वहीं एक तरीके से जगदानंद सिंह ने उन्होंने कहा कि विपक्ष को कोई काम नहीं है, पारदर्शिता है, और उन्होंने सभी मंत्रियों ने एक तरीके से, और जितने भी मंत्री हैं सबने उसको संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अगर इतना ही दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसकी एक प्रावधान है, केस कीजिए। अगर वो संपत्ति में कोई गलती लिखता है तो उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक तरीके से संपत्ति का जिस तरीके से ब्यौरा सभी मंत्रियों को दिया, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र के कितने मंत्री हैं कि जो ब्यौरा दिया है, केंद्र के कितने मंत्री हैं जिन्होंने ब्यौरा दिया है कि उनकी संपत्ति बताएं, वो भी तो कोई नहीं है। यही अगर सुशील कुमार मोदी से ये भी पूछना चाहिए, उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी से कहना है कि क्यों नहीं अपने मोदी से ये पूछे कि उनका कितनी संपत्ति है और कितने लोगों की संपत्ति, जो व्यवसायी चले गए, बाहर चले गए, भाग गए यहां से देश छोड़कर, उन्होंने कितनी संपत्ति अपनी आप पकड़ने के वादे किए थे, वो कहां है आपके वादे? सब बातें आपके खोखले हैं। इस पर एक तरीके से वार पलटवार चल रहा है, और जिस तरीके से संपत्ति का अब ब्यौरा देने के जो बातें निकल कर आ रही, उस पर अब विपक्ष घेरने की सरकार को तैयारी कर रहा है। बिल्कुल राजीव, यानी जाहिर सी बात है अब जेपी नड्डा आ रहे हैं, रणनीति बनेगी, मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से पहल की है, तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से भी यह मांग होगी कि बीजेपी के जो लोग इतने दिन मंत्री रहे वो भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। जी, एक बात एक तरीके से जान लीजिए कि अब जो संपत्ति ब्यौरा का जो सार्वजनिक करने की जो किया गया है, वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से विपक्ष उस पर हमलावर है, और उस पर जो वार पलटवार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो अब देखने को होगा कि आगे इस पर क्या बातचीत इस पर वार पलटवार होता है। लेकिन इस तरह जदयू की तरफ से भी, चाहे सरकार की तरफ से कहा कि ये केवल विपक्ष अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, तो इस तरीके की बात कर रही है और इस तरीके का वो बार बार बहानेबाजी कर रही है। इतना ही है तो केंद्र सरकार के मंत्री क्यों नहीं अपना ब्यौरा देते हैं, कितना पैसा कहां रखे हैं, और जो व्यवसायी भाग गए उनको सरकार क्यों नहीं पकड़ती है। मतलब इस तरीके का जो है पलटवार अब चल रहा है, जो विपक्ष की तरफ से भी या सरकार की तरफ से भी। बिल्कुल राजीव, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो क्या रंग दिखाता है, और फिलहाल तो जेपी नड्डा का दौरा होना है, तो क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।